स्टूडेंट्स पावर देखते हैं कि जिस तरह डीसी सर्किट में हमने देखा था पावर कितना डिसिपेट होता है, कितना पावर हम यूज करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को रन करने के लिए, जिस तरह के फैन आप रन करते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन या रन करते हैं, बाकी चीज़ें बल्ब रन करते हैं एटसेट्रा। तो इसी तरह हम एसी सर्किट्स में देखते हैं कि पावर को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसका पावर हम यूज कर सकते हैं यूजफुली या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें डीसी सर्किट्स में हमने देखा था, या अगर आप पावर रेजिस्टिव सर्किट सपोज अप्लाई कर ले, यानी एसी सर्किट्स में रेजिस्टिव पावरली रेजिस्टिव सर्किट्स आप देखें जिसमें हम सिर्फ रेजिस्टर यूज करते हैं, ये हम उसी तरह का एक सिंपल सर्किट ड्रा करेंगे। एक सिंपल सर्किट, ये एसी जो सप्लाई है उसका सिंबल, ये हमारे पास देखिए एक पावर रेजिस्टर है, पावर सर्किट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर यूज कर रहे हैं। ये एक सर्किट आ गया, एक सिंपल सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस यहां से अप्लाई कर रहे हैं। सो देखिए पावर, जब हम पावर की बात करते हैं तो इस रेजिस्टर का मतलब है कि देखिए आप फॉर एग्जांपल कोई चीज इससे रन कर रहे हैं, कोई लोड आपने अटैच किया हुआ है इसके साथ, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप इससे कोई सॉरी एप्लायंस जो इससे आप रन कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर जो पावर डिसिपेट होगा, जो अब यूजफुल पावर लेते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है, यूजफुल पावर, डिसिपेटेड पावर देता है। और ये हमारे पास किस केस में वैलिड है, या तो अब डीसी सर्किट्स में हमने देखा था, और या फिर आप कह सकते हैं जो पावरली रेजिस्टिव सर्किट्स है, पावरली रेजिस्टिव रेजिस्टिव सर्किट, यानी जिसमें सर्किट में ओनली आपके पास रेजिस्टर यूज हो रहा है, इसमें बाकी कोई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ हम फॉर एग्जांपल कोई कैपेसिटर या इंडक्टर यूज कर ले, यानी जिस तरह के एक एक फिगर में बनाता हूं, या कैपेसिटर का और या फिर इंडक्टर का। ये फॉर एग्जांपल मैं कैपेसिटर यूज कर रहा हूं, कैपेसिटर यानी एक ऐसी सर्किट है बिल्कुल सेम जिस तरह के हमने रेजिस्टर के लिए बनाया हुआ है, इसमें हमने एक कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। सो कैपेसिटर में हमने देखा था कि इनका वोल्टेज V और इलेक्ट्रिक करंट I, इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना था, π/2। ये इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। और अगर आप रेजिस्टिव सर्किट्स में देखें तो यहाँ पर V और I के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है, यानी दोनों जो है एक ही टाइम पर मिनिमम, एक ही टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, सो जब वोल्टेज मिनिमम होता है सो इलेक्ट्रिक करंट वहां पर मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट मिनिमम हो जाए सो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। यानी ये एक दूसरे के साथ फेज डिफरेंस जो है इनका वो है 90 डिग्रीज। और हमने देखा था कि यहाँ पर करंट एक्चुअली लीड करता है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2 रेडियंस। π/2 रेडियंस में आप ले सकते हैं या फिर डिग्रीज में आप 90 डिग्रीज ले सकते हैं। सो करंट जो है इससे कितना कितना आगे है, कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्रीज, π/2 रेडियन। सो यहाँ पर अगर आप देखें फिर जिस तरह के इंडक्टर में हमने देखा था, यानी जस्ट इस कैपेसिटर को आप रिप्लेस कर ले इंडक्टर से, अगर आप इसको इंडक्टर से रिप्लेस कर ले तो फिर हमने वहां पर देखा था कि एक्चुअली जो आई का हमारे पास इक्वेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, वो साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन। और साइन फंक्शन यहां पर हम लिख लेते हैं साइन फंक्शन, और जो पोटेंशियल डिफरेंस का था इंडक्टर केस में वो आ रहा है कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन या कॉस फंक्शन। और उनके वेव फॉर्म हमने फिर जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर किए थे, और हम इजीली देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान भी π/2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये ओरिजिन से एमिनेट होता है, साइन फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट करता है और ये मैक्सिमम से स्टार्ट करता है, π/2 जिसकी वैल्यू यहाँ पर है वहां से स्टार्ट करता है। तो एक्चुअली यहाँ पर भी 90 डिग्रीज का डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या है, जब करंट जीरो हो सो वहां पर वोल्टेज π/2 उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी फेज डिफरेंस π/2 है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक करंट लीड कर रहा है, और जबकि इंडक्टर में क्या है, वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड्स
I इलेक्ट्रिक करंट बाय पाई बाय टू बाय पाई बाय टू। ये तो इनकी वो जो हम पढ़ चुके हैं वो रिवीजन हमने की थोड़ी सी। अब अगर आप देखें पावर डिसिपेशन की बात अगर हम करें, सो यहां पर आप देखें सपोज कैपेसिटर की आप वेक्टोरियल फॉर्म लेते हैं। सो लेट्स सपोज ये हम इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर, सॉरी वोल्टेज का वेक्टर इन द केस ऑफ कैपेसिटर्स, ये वोल्टेज का वेक्टर आ गया। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर है वो लीड कर रहा है बाय पाई बाय टू, लीड कर रहा है बाय पाई बाय टू, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है, 90 डिग्रीज। सो अगर हम पावर डिसिपेशन की बात करें यहाँ पर, सो देखिए पावर डिसिपेशन यहाँ पर क्या होगा, वी आई या आई वी आप लिख सकते हैं cos ऑफ फाई, यहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज है, सो cos ऑफ 90 जीरो के इक्वल होता है, तो इसीलिए हम लिख लेते हैं कि जो कैपेसिटर केस में पीसी यानी पावर इन कैपेसिटिव सर्किट वो क्या होगा, डिसिपेटिव पावर वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। इसी तरह अगर आप इंडक्टर के केस में देखें, सो इंडक्टर में भी इसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर यह है कि वोल्टेज जो है एक्चुअली वो लीड करता है, वोल्टेज ये वोल्टेज है, सो करंट जो है उससे 90 डिग्रीज लेग करता है, यानी वो पीछे होता है। अगर आप देखें क्योंकि ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम जाते हैं, सो अगर आप देखें यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चूंकि हम यू जा रहे हैं, सो वी जो है वो लीड कर रहा है। यहाँ पर भी दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। सो यहाँ पर भी आपके पास जो पावर का फार्मूला है वो इसी तरह हम लिख सकते हैं, वी आई कॉज ऑफ फाई, जो कि 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, सो जीरो आपको पावर जीरो देगा क्योंकि इंडक्टर है, सो पी एल से डिनोट करते हैं इसको, एल फॉर इंडक्टर, वो भी जीरो देता है। यानी एक्चुअली जो यूजफुल पावर है वो सिर्फ हम रेजिस्टिव सर्किट से लेते हैं, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट से हम यूजफुल पावर नहीं लेते। इसीलिए इन दोनों पावर्स को हम क्या कहते हैं, जो पीसी है कैपेसिटर में और जो पीएल है इंडक्टर में, इन दोनों को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर्स, रिएक्टिव पावर्स। और जो हमारे पास यूजफुल है वो सिर्फ रेजिस्टिव केस में है, यानी सिर्फ इस केस में रेजिस्टर जो है वो हम यूजफुल बना सकते हैं उसका। सो एक हमारे पास अगर हम इस सर्किट पर फिर बात करें तो हमें यूं लगता है कि जो पावर डिसिपेट होता है, जो पावर डिसिपेट होता है हमें यूं लगता है कि वो आई वी के इक्वल है, यानी जब हम इस तरह के एसी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सो बिल्कुल आम डीसी सर्किट्स की तरह हमें यूं लगता है कि वी और आई का जो प्रोडक्ट है वो डिसिपेट होगा, लेकिन एक्चुअली होता इस तरह नहीं। जिस तरह के ऊपर केसेस में हमने देखा कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो यूजफुल पावर्स नहीं देते, वो हम डिसिपेट नहीं करते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते वहां से। सो इसीलिए इन दोनों इनके लिए फिर एक हमारे पास ये पावर आ जाता है, इसको हम कहते हैं एपेरेंट पावर, एपेरेंट पावर, यानी जस्ट ये हमें लगता है कि डिसिपेट होगा, लेकिन इतना डिसिपेट नहीं होता एक्चुअली। जो ट्रू पावर है, ट्रू पावर, इसको हम पी ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू पावर वो किसके इक्वल है, पी सॉरी इसको लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू आई वी कॉज ऑफ फाई। एक्चुअली डिपेंड करता है एंगल पर कि कितना एंगल है, तो उतना डिपेंड करता है इस चीज पर। एंगल वेरी करता है तो उसके साथ साथ डिसिपेटिव पावर भी वेरी करता है। अगर 90 हो तो फिर तो जीरो होगा, लेकिन कोई और एंगल है तो फिर उसके साथ इसकी जो पावर डिसिपेशन है वो भी वेरी करता है। सो एक्चुअली जो हमारे पास पावर फैक्टर है वो क्या होगा, पावर फैक्टर, यानी हम एक्चुअली वो चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना पावर जो है वो डिसिपेट होगा। सो उसके लिए हम यूज करते हैं पावर फैक्टर, जो कि एक्चुअली ट्रू पावर को हम डिवाइड करते हैं, ट्रू पावर इसकी रेशो हम लेते हैं एपेरेंट पावर से, वी आई से। देखिए ये एपेरेंट पावर और ये ट्रू पावर, इन दोनों की रेशो हमने ले ली। सो वी आई और वी आई कैंसिल हो जाएंगे। सो जो पावर फैक्टर है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा, cos फाई के। यानी ये एक्चुअली वो पावर फैक्टर है जिस पर डिपेंड करते हैं इस सर्किट के एंगल चेंज हो जाए तो इसके साथ ये भी चेंज हो जाता है, पावर डिसिपेशन भी चेंज हो जाता है। अब इसकी जो वेक्टोरियल फॉर्म है और पावर ट्रायंगल पर हम बात करेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखें।